प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज का जो वचन है वो है प्रभु इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर सदैव बना हुआ है, और पवित्र आत्मा की जो सहभागिता वो भी हम पर बनी हुई है, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमें आशीष का वारिस बनाया है, हमें आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन में रोमियो 8 उसका 31 में पढ़ेंगे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और जब उसने अपने पुत्र को दे दिया, कोई और वस्तु हमसे रख छोड़ेगा? कभी नहीं रख छोड़ेगा। तो वही बात को यहाँ पर इफिसियों की किताब में पौलुस बताना चाहता है कि जब उसने सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा है और सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा ही हमें दी गई हैं, तो सारी वस्तुओं का अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो उसने भी हमें सारी वस्तुओं पर अधिकार दिया है। तो यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी हैं, सब प्रकार की। हम इसमें कोई भी वंचित, किसी चीज से वंचित नहीं होंगे। तो पृथ्वी की क्या आशीष हमें नहीं मिलेंगी, वो सब मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर पर ध्यान रखना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखना है। तभी तो परमेश्वर का वचन मत्ती समाचार उसका 6 उसका 33 में लिखा है, पहले तुम उसका धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेंगी। यानी हमें स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान देना है, इन संसार की वस्तु पे ध्यान नहीं देना। ये सब हमें मिलती ही रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाना है, स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाना है। और फिर लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम सबसे पहले प्रेम, पवित्र और निर्दोष हो। अगर स्वर्गीय वस्तु हमें लेनी है तो हमें उसके निकट प्रेम के साथ रहना है, संसार में प्रेम के साथ रहना है, पवित्र बने रहना है और निर्दोष बने रहना है, ताकि हम पे कोई दोष न लगा पाए, कोई भी, चाहे संसार का हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो या शैतान हो। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम लेपालक पुत्र बने हुए हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चलने पाए। हम संसार के नहीं हैं, हम स्वर्गीय स्थानों के वारिस हैं। इसलिए स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लें, और सारी वस्तुएं जो हम चाहते हैं इस पृथ्वी पर जब तक हमारा जीवन है, वो सब हमें प्रभु देता रहेगा। बस हम प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रेम, पवित्र और निर्दोषता के साथ। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे, प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे, और आज के दिन प्रभु हर एक आशीष आपको देता चला जाए, हर एक बीमारी शैतान की चालों से बचाता रहे। यही मेरी दुआ है, और प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।